का जायका और मन में अनूठी आस्था। दीपावली के बाद की एकादशी 2005 से हमने राम राम लिखना शुरू किया। 16 दिसंबर 17 तक हमने 84 लाख शब्द, 3 लाख लाइन, 1428 मीटर लंबा, 8652 पेज और वजन इसका 65 किलो। सतना के नवदुर्गा चौक के रहने वाले राम भक्त राकेश साहू ने प्रण किया था राम भक्ति की अलग अलग जगाएंगे। ये साल था 2005। एकादशी में राम नाम का लेखन शुरू किया तो भक्ति का ये सिलसिला रुका नहीं। भोजनालय चलाते हुए जो प्रण लिया उसे पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गए। 2017 तक अनूठा ग्रंथ ही बना डाला। 12 साल में 1 करोड़ बार राम का नाम लिख दिया। राम नाम शब्द हमारे बहुत पौराणिक शब्द है, वेदोक्त शब्द है ये, और ये हर प्रकार से मानव के लिए, मानव परिवार और समाज के लिए बहुत ही उपजाऊ और उपयोगी शब्द है ये। आस्था के इन पन्नों को जोड़ें तो लंबाई 1428 मीटर निकली। इन पेजों का कुल वजन 65 किलो है। 84 लाख राम नाम शब्द लिखने के लिए 8652 पेज का इस्तेमाल किया है। राकेश साहू का दावा है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा बार राम नाम लिख चुके हैं। रामलला के विराजमान 22 जनवरी को वो हमारे लिए एक पुण्य तारीख है और पूरे देश के लिए राष्ट्रोदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह एक प्रतीक चिन्ह है राम शब्द। राम नाम के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहीं शिवलिंग की आकृति बनाई है तो कहीं स्वास्तिक से सुसज्जित हैं ये पन्ने। रामधुन की धुनी रमाए राकेश साहू को जिला प्रशासन और कई संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। अब राकेश साहू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोई चौपाई गा रहा है, कोई दोहे में भक्ति की धुनी रमाए हैं। पिछले 75 साल से अनवरत चल रहा है यहाँ रामायण का पाठ। खास बात तो यह है कि रामायण पाठ को सुरों में पिरोया गया है। राजनांदगांव की अनूठी रामायण प्रचारक समिति का ये भक्ति राग सुनिए, जिस समिति से कई नामचीन हस्तियां भी जुड़ी हैं। रोम रोम में राम, कण कण में राम, यही फलसफा है राजनांदगांव की श्री रामायण प्रचार समिति का। ऐसे ही सुनाई देती है राम नाम की धुन। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के कान में जब भक्ति का ये रस घुलता है तो मन इस भक्ति में प्रफुल्लित हो उठता है। सीताराम सीताराम बोलो प्यारे, चाहे सूर्य की तपिश हो या तेज बारिश या फिर शीतलहर की ठिठुरन, कभी आस्था के आड़े नहीं आया। 75 साल से यहाँ रामायण पाठ हो रहा है। कोई चौपाई गाता है, कोई दोहे में रम जाता है, कोई मंजीरे हारमोनियम से भक्ति का राग सुनाता है। एक पेड़ से शुरू हुई थी ये मंडली, फिर झोपड़ी में रामधुन सुनाई देने लगी। खास बात ये कि भक्ति के इस उत्सव में हर वर्ग जुड़ने लगा, बच्चे से नौजवान तक, नौजवान से बुजुर्ग तक। ऐसे ही श्रद्धालु अरविंद तिवारी की 5 पीढ़ियां रामायण पाठ कर रही हैं। हम लोग आपस में मिल करके लगभग 40 वर्ष से और 25 वर्षों से नियमित अध्ययन कर रहे हैं। संस्थापक सदस्य जो हैं श्री रामायण प्रचारक समिति के, वो उसके कड़ी में हम लोग 5वीं पीढ़ी हैं। तो यहाँ हर वर्ग के लोग उत्साह से, स्वेच्छा से रामचरितमानस का सस्वर पाठ करते हैं। यहाँ रामायण पाठ को सुरों में सजाया जाता है। सुर साधना से रामायण पाठ का अंदाज अपने आप में अलग है, जो हर किसी को भाव विभोर कर देता है। 20 से 25 की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पे 5 चौपाई रामायण का हम लोग पढ़ते हैं और युवा पीढ़ी आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ी हुई है। सावन शुक्ल सप्तमी में गोस्वामी तुलसीदास जी का आयोजन होता है। इस समिति से कई नामचीन हस्तियां जुड़ी हैं, नामचीन साहित्यकार जिन्होंने यहाँ प्रवचन भी दिया। सावन शुक्ल सप्तमी में गोस्वामी तुलसीदास जी का भव्य आयोजन होता है।
तो उस क्रम में यहाँ मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर पदुमलाल पूनालाल जी बख्शी, डॉक्टर ब्रजेंद्र प्रसाद जी मिश्र और आपके गणेश खरे, मेघनाथ जी कनौजे जैसे व्यक्तित्व इस संस्था से जुड़े हुए थे। 22 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन के उत्सव की तैयारी भी जोर शोर से यहाँ हो रही है। अखंड रामायण पाठ होगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा देखी जाएगी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रसंग से हम जुड़ रहे हैं और हमारा लगाव भावनात्मक रूप से दुगना है। इस धुन में ये ज्ञान भी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को जीवन में उतारे, फिर परेशानियां भी छूमंतर हो जाएगी। राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी ईडी की आरोपी रवि उत्पल के प्रत्यर्पण की कोशिश। ईडी का आरोपी के प्रत्यर्पण को लेकर पत्र भी आ गया है। एमएचए विदेश मंत्रालय के जरिए यह पत्र भेजा गया है। यूएई में 12 दिसंबर से हिरासत में है। यूएई में रवि उत्पल घर में ही नजरबंद है। अब उसको भारत लाने की तैयारी है। जी हां, महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी यह बड़ी खबर है। ईडी के आरोपी रवि उत्पल के प्रत्यर्पण की कोशिश। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।